कॉमर्स विषय में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को अशोक सर का सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपने 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात 11वीं में कॉमर्स विषय लिया है और कॉमर्स विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसके बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। उसमें एक विषय था बही खाता एवं लेखाकर्म। बही खाता एवं लेखाकर्म वाणिज्य विषय का सबसे महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय को जो जितनी बारीकी से पढ़ता है उतना ही उसका नॉलेज अच्छा रहता है और उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रमों में भी उसको सफलता मिलती है। आइए मैं आपको उस विषय की कुछ प्रारंभिक शब्दावली के बारे में बताता हूँ। जब हम बही खाता एवं लेखाकर्म विषय पढ़ते हैं तो हमको पुस्तपालन, लेखाकर्म और लेखांकन के बारे में जानना आवश्यक होता है। ये जो पुस्तपालन है इसको अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं और पुस्तपालन का एक और नाम है बही खाता। इसी प्रकार से जो लेखाकर्म है उसको अकाउंटेंसी कहते हैं अंग्रेजी में, और जो लेखांकन है उसको अकाउंटिंग कहते हैं। विद्यार्थियों, आइए मैं आपको एक एक शब्द के बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। पुस्तपालन। पुस्तपालन एक कला एवं विज्ञान है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी, निगम आदि के द्वारा व्यावसायिक सौदों का लेखा निश्चित पुस्तकों में किसी एक निश्चित प्रणाली के आधार पर नियमानुसार नियमित रूप से किया जाता है। और वो जो निश्चित पुस्तकें होती है वो दैनिक पंजी होती है, खाता बही होती है। इस प्रकार प्रारंभिक पुस्तकों में लेन देनों का लेखा करना ही पुस्तपालन है। इसमें दैनिक पंजी में लेखा करना, खाता बही में खतौनी करना, उनके योग करना, उनके शेष निकालना आदि को शामिल किया जाता है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जब व्यापार में कोई सौदे होते हैं तो उन सौदों को याद रखना कठिन होता है, तो उन सौदों को बही खाता या पुस्तपालन के अंतर्गत लिख लिया जाता है। दूसरा जो हमारा शब्द है लेखाकर्म। लेखाकर्म का आशय लेखांकन के विधिवत ज्ञान से है और लेखांकन का संबंध उन सिद्धांतों और तकनीकी से है जिनका प्रयोग लेखांकन के अंतर्गत किया जाता है। लेखाकर्म यह बताता है कि लेखा पुस्तकें किस प्रकार तैयार की जाए, सारांश कैसे बनाया जाए, यह जांच करना कि लेखे ठीक रखे गए या नहीं आदि समस्त कार्य लेखाकर्म के अंतर्गत होते हैं। फिर हम बात करते हैं लेखांकन की। लेखांकन को व्यवसाय की भाषा भी कहते हैं। व्यवसाय की भाषा इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से एक भाषा कम्युनिकेशन का काम करती है, उसी प्रकार से लेखांकन में जो जानकारियाँ इकट्ठी होती है उन जानकारियों को अनेक व्यक्तियों को उपयोग करने के लिए पहुंचाया जाता है, भेजा जाता है, संप्रेषित किया जाता है। तो लेखांकन को व्यवसाय की भाषा भी कहते हैं। इसमें वित्तीय स्वभाव के लेन देनों का लेखा किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका खातों में खतौनी की जाती है, उनका ट्रायल बैलेंस बनाते, तलपट बनाते हैं, वित्तीय विवरण तैयार करते हैं और सार निकालते हैं, सारांश निकालते हैं। इतने सब कार्य लेखांकन के अंतर्गत होते हैं और यह लेखांकन का कार्य बही खाते पर निर्भर होता है। बही खाता और पुस्तपालन का कार्य तो स्वतंत्र कार्य होता है, लेकिन लेखांकन का कार्य पूर्ण रूप से बही खाते पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार से जब हम बही खाता एवं लेखाकर्म विषय को पढ़ रहे हैं तो हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि पुस्तपालन या बही खाता क्या है, लेखाकर्म किसे कहते हैं और लेखांकन क्या है। इसमें एक और बात आती है, वो ये आती है कि जब लेखांकन किया जाता है तो उनकी सूचनाओं का उपयोग कौन लोग करते हैं। तो विद्यार्थियों में बताना चाहूँगा, जब हम लेखांकन का काम करते हैं तो उसमें जो सूचनाएं हमको मिलती है उस सूचनाओं का उपयोग जहाँ व्यापारी के लिए आगामी भविष्य की विकास की योजना बनाने में तो उपयोगी है ही, इसके साथ ही सरकार के लिए काम की है, शोध अनुसंधानकर्ताओं के लिए काम की है, कई सारे सांख्यिकीविद होते हैं उनके लिए भी लेखांकन के आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं, करारोपण के लिए लेखांकन के आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए ये लेखांकन किया जाता है और लेखांकन ही हमको ये बताता है कि कोई व्यापार किस तरीके से काम कर रहा है, व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है, अर्थात व्यापार की संपत्ति और दायित्वों की स्थिति क्या है, व्यापार लाभ हानि में चल रहा है। इन सब बातों के बारे में हमको जानकारी लेखांकन से ही मिलती है। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको 3 परिभाषाओं के बारे में बताया है। पुस्तपालन, लेखाकर्म और लेखांकन की अनेक लेखकों ने अलग अलग ढंग से परिभाषाएं दी है। जब आप किसी किताब को कंसल्ट करेंगे तो उसमें आपको ये जानकारी मिलेगी। विद्यार्थियों, इसके पहले वाला वीडियो भी आप देखें और ये जो वीडियो है ये नोट्स के रूप में इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, जिससे कि अगला वीडियो जो मैं आपको भेज रहा हूँ उसका भी मैसेज आप तक पहुँचेगा। धन्यवाद।